हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 से करवाएंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक करवाया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि यदि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हो तथा उनका सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तथा सार्वधातर 5 हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी n की वैल्यू निकालनी है। अब आपको संकेत में दिया गया है कि बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग है वह बराबर है 2n-4 इंटू π/2 के बराबर है। और आपको प्रथम पद जो है a बराबर 120 डिग्री दिया गया और सार्वधातर आपको 5 दिया गया है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी अब फार्मूला आपके अंतःकोणों का योग मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या क्या होता है। सबसे पहले उसको लगाइए आप। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कह रहा है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग जो है किसके बराबर है, वो 2n-4 इंटू π/2 के बराबर। तो आप इसको इसके बराबर रख देंगे, बराबर 2n-4 इंटू π/2। अब ये हटा देते हैं, n पदों का योग फर्क का ये। तो अब आप देखिए प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया, a बराबर 120 डिग्री। हम यहाँ लिख देते हैं प्रथम पद आपको कितना दिया गया, a बराबर 120 डिग्री। और आपको सार्वधातर कितना दिया गया, सार्वधातर आपको d बराबर 5 डिग्री दिया गया है। उसके बाद आप फार्मूला n/2 ऐसे का ऐसा रहेगा। ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह आपको a बराबर कितना दिया गया, a बराबर 120 डिग्री। तो यहाँ a की जगह 120 डिग्री रख दीजिए, प्लस n ऐसे का ऐसा रहनी थी, n-1 इंटू डी कितना दिया गया, d 5 डिग्री दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट बराबर। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा n-2 दूनी 4 इंटू π/2। अब ये देखिए, ये 2 डिवाइड में इधर ये 2 गुणे में थी, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब n/2, अब 2 का इसमें गुणा कराइए, 2 का गुणा 0 में 2 0 0, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, 240 प्लस। अब 5 का अंदर गुणा कराइए, 5 का गुणा n में 5n हो जाएगा, -5 बराबर n-2 इंटू पाई का क्या मतलब होता है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे इंटू में 180 डिग्री। अब ये देखिए 2 डिवाइड में है, इसको बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू, अब ये देखिए अगर आप 240 में से 5 को माइनस करेंगे तो 235 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 235 प्लस 5n बराबर, ये 2 डिवाइड में था, बराबर के उस साइड चला गया गुणे में। तो यहाँ हो जाएगा 2n-2 इंटू 180। अब n का आप अंदर गुणा करा दीजिए, n का अंदर गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर बराबर, यहाँ 2 का आप अंदर गुणा करा दीजिए, 2 का गुणा n में 2n-2 दूनी 4 इंटू 180, 235n प्लस 5n स्क्वायर बराबर। अब 180 का अंदर गुणा करा दीजिए। अब 180 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 0 में 2 दूनी 4, 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 8 में 2 8 16 के 6 हासिल आवे 1, 2 1 कम 2 1 3, 360 n माइनस 180 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 0 में 0, 4 8 32 के 2 हासिल आवे 3, 4 1 कम 4, 3 7, 720 हो जाएगा। अब सबको बराबर की साइड लेके आइए,
5n² को हम सबसे पहले रखते हैं प्लस, अगर आप इधर 360n है बराबर की इस साइड ले आएंगे माइनस में 360n हो जाएगा। अगर आप 235 में से माइनस में 360n घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 125n आएगा। ये हो जाएगा माइनस में 125n और बराबर की उस साइड माइनस 720 है, बराबर की साइड ले आएंगे तो प्लस में 720 हो जाएगा। 720 बराबर 0। अब ये आपका एक गुणनखंड बन गया। अब इसी गुणनखंड को आपको सॉल्व करना है। अब ये देखिए आपका ये गुणनखंड बन गया 5n² माइनस 125n प्लस 720 बराबर 0। अब ये देखिए इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा n²। यहाँ से हम 5 कॉमन लिए तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 5 25, n² माइनस 25n। यहाँ से हो जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ से हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 बराबर 0। अब ये देखिए 5 गुणे में है, बराबर की उस साइड जाएगा भाग में, तो 0 से 5 में भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब आपका बचा क्या, अब आपको गुणनखंड करना है n² माइनस n, आपको गुणनखंड जो करना है n² माइनस 25n माइनस 144 माइनस नहीं प्लस 144 बराबर 0। अब गुणनखंड आप कैसे करेंगे हम आपको ये भी बता दें। सबसे पहले आप 144 के आगे जो चिन्ह रहेगा उसको आप देखेंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस है तो आपको ऐसा करना है, मतलब ऐसा गुणनखंड करना है कि आपको गुणा कराने पे तो 144 आना चाहिए और जोड़ने पर 25 आना चाहिए। यहाँ प्लस है तो इसके मतलब जोड़ने पर 25 आना चाहिए। अगर यहाँ पर माइनस होता, 144 के आगे माइनस होता तो घटाने पर 25 आता है। तो चलिए देखते हैं 144 के गुणनखंड करते हैं। 144 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और फिर यहाँ से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 18 दूनी 36, 2 नवा 18, यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए 3 त्रिका ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 का गुणा अगर आप 9 में करेंगे, 16 गुणे 9, 16 नवैया होता है 144। अगर आप 16 में 9 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25। गुणनखंड करते समय आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी कि यहाँ 144 का सामने प्लस है कि माइनस। अगर प्लस है तो जोड़ने पर 25 आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर 25 आना चाहिए। यहाँ प्लस था तो हमने बता दिया। देखिए 16 नवैया 144 और आप 16 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। अब चलिए करते हैं माइनस n² माइनस ये हो जाएगा 16 प्लस 9, यहाँ से n प्लस 144 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा n²। अब माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए, माइनस 16 n का भी अंदर n भी गुणा करा दीजिए, माइनस 16n माइनस 9n प्लस में 144 बराबर 0। अब दो का आप पेयर बनाइए यहाँ से। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में से n कॉमन है तो यहाँ से आप n बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 16। अब यहाँ से आप देखिए माइनस 9 ऑन n और प्लस 144 में से कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से 9 कॉमन है तो यहाँ से आप 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा n, माइनस भी हमने कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस मिल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 9 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से हो जाएगा 9 एकम 9, यहाँ से 9 5 14, यहाँ से हो जाएगा 54, तो 9 छक 54। अब ये देखिए अब देखिए n-16 यहाँ भी है, n-16 यहाँ भी है, तो इसको आप एक जगह लिख लेंगे n-16 और आपका एक ब्रैकेट में क्या बच रहा है n-9। तो आपको क्या निकालना था, एक n बराबर 9 आ गया, एक n बराबर 16 आ गया। आपको n की वैल्यू ही निकालनी थी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी थी। तो आपकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, n बराबर 9। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 का पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर आपका क्या है कि 2 और 100 के बीच उन सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य हो। यानी आपको 2 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना जो सिर्फ 3 से कटे। अब चलिए हम देखते हैं 2 और 100 के बीच, 2 और 100 के बीच विषम संख्या कौन सी होगी, एक 3 होगी। 3 के बाद आप 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 सम संख्या है। उसके बाद आप 9 लेंगे। हमने
3 के बाद 7 को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसमें बोला कि सिर्फ आपको 3 से कटने वाली ही संख्याएं लेनी है। अगर हम यहाँ से 3 के बाद मान लीजिए यहाँ से हम 7 ले लेते हैं तो आपका 7 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हमने 7 को यहाँ छोड़ दिया है, इसीलिए हमने 9 को लिया है। 3,9 फिर यहाँ से हो जाएगा 15, आपको कह रहा है 100 के बीच, 100 के बीच यानी फिर 3 से कटने वाली संख्या को कौन सी होंगी, सबसे लास्ट में जो 3 से कटेंगी तो 99 होगी, 99 भी 3 से डिवाइड होगी। अब चलिए हम सीरीज देख ले, ये 3 आपका क्या है, इसको प्रथम पद बोलते हैं, a बराबर आपका 3 हो गया। अब यहाँ से आप सार्वधातर निकालेंगे d का मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाएंगे। तो अगर आप 9 में से 3 को घटाएंगे तो आप कितना आएगा, d बराबर 6 आएगा। और आपको अंतिम पद कितना पता है, l बराबर 99, अंतिम पद आपको पता है। उसके बाद अब आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है, Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Sn की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ये फार्मूला पता है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब इसके लिए देखिए हमको a पता है यानी प्रथम पद पता है, l पता है, अंतिम पद पता है, लेकिन हमको n नहीं पता है, पदों की संख्या नहीं पता है। अब हम उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमने इस फार्मूले का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमको n पदों की संख्या नहीं पता है जो कि फार्मूले में है। हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इस फार्मूले में पुट कर देंगे। चलिए tn यानी अंतिम पद, tn भी को भी अंतिम पद बोलते हैं, l को भी अंतिम पद बोलते हैं। चलिए हम यहाँ l इस्तेमाल कर लेते हैं। l आपका अंतिम पद क्या है, 99 है। प्रथम पद आपका क्या है, 3 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी सार्वधातर हमने क्या निकाला, सार्वधातर आपका क्या है, 6 है। आप 99 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। 96 बराबर n-1, ये 6 गुणे में है, बराबर की साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 6 3 9 6 को 36, तो n-1 बराबर 16। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर, ये माइनस में 1 है, बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो 16 एक 17, हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली, 17। अब आसानी से आप n पदों का योगफल निकाल सकते हैं क्योंकि हमको n की वैल्यू पता चल गई। अब आपको कितने पदों का योगफल निकालना, 17 पदों का योग, n की जगह क्या है, 17 पदों का योगफल निकालना, n की जगह 17 हो जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 2। और प्रथम पद की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3 निकाली। यहाँ a की जगह आप 3 रख देंगे। l अंतिम पद आपका क्या है, अंतिम पद आपका 99, यहाँ l की जगह आप रखेंगे 99। यहाँ से हो जाएगा s 17 बराबर 17/2। 99 में अगर आप 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102। यहाँ से हो जाएगा इंटू 102, और 102 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 25 10, 2 1 कम 2। आप 17 का गुणा आप 51 में करिए, कितना होगा, 17 गुणा 51, 1 का गुणा 7 में 1 7 7, यहाँ से हो जाएगा 1 1 कम 1, 7 गुणा 5 में 7 25 35 को 5 हासिल आवे 3, 5 1 5 3 8, यहाँ से हो जाएगा 7 5 1 6, यहाँ से हो जाएगा 867। तो आपके 17 पदों का योग कितना हो जाएगा, 867। यही आपका आंसर हो गया। कह रहा था 2 और 100 के बीच हमको जो 3 से विभाज्य हो, इसीलिए जो 3 से विभाज्य यानी जो 3 से कटने वाली संख्या हो, तो 2 और 100 के बीच पहले 3 जो 3 से कटेगा, उसके बाद 9 ये भी 3 से डिवाइड होगा, 15 उसके बाद ये भी 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद सबसे लास्ट में 100, 99 भी आपका ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। हमने इसीलिए श्रेणी बनाई है। अब क्वेश्चन नंबर 19 का हमने आपको पहला नंबर बता दिया है, उसके बाद 19 का दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बिल्कुल इसी तरह से लगेगा, उसको आप खुद से लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, एक समांतर श्रेणी की p पदों का योग q है। कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी की p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है, यानी p पदों का योग जो है यस p जो है वह q पदों के योग के बराबर है, यानी SQ। तो हमको सिद्ध करना है कि इसके p प्लस q पदों का योग शून्य होगा, यानी हमको सिद्ध करना है इसके यस p प्लस q
पदों का योग शून्य होगा, यही हमको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर n पदों के योगफल का फार्मूला। सबसे पहले हम आपको n पदों के योगफल का फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए जहाँ n होता उसी की जगह पे p है, तो आप बिल्कुल सेम वैसे फार्मूला बनाएंगे। Sn की जगह p रख दीजिए, p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह यहाँ p रहेगा p-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की जगह q रहेगा, q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q-1 इंटू डी। अब ये देखिए 2 यहाँ भी डिवाइड में, यहाँ भी 2 डिवाइड में, ये 2 से 2 आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप p का अंदर गुणा करा दीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2ap प्लस p का अंदर हमने p का यहाँ भी अंदर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा p² माइनस p, यहाँ से हो जाएगा d बराबर q का यहाँ भी आप अंदर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2aq प्लस q² माइनस q, यहाँ से हो जाएगा d। अब यहाँ से हो जाएगा 2ap, ये प्लस में 2aq है, बराबर के इस साइड ले आइए तो हो जाएगा माइनस में 2aq प्लस ये हो जाएगा p² माइनस p, यहाँ d। ये प्लस में q² माइनस q d है, तो इसको बराबर की साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस q² माइनस q d। ये देखिए यहाँ प्लस में था, बराबर की साइड ले आए माइनस में हो गया, ये भी प्लस में था, बराबर की साइड ले आए माइनस में हो गया। अब इसके पूरे के बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें से देखिए आप 2a कॉमन ले लीजिए, इसमें से हमने 2a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा p माइनस q। अब प्लस, अब हम यहाँ देखिए यहाँ भी d है गुणे में, यहाँ भी d गुणे में है, तो दोनों में से आप d कॉमन ले लीजिए। हमने यहाँ से प्लस में d कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा p², तो यहाँ से हो जाएगा p² माइनस p। अब ये जो माइनस का आप यहाँ अंदर गुणा करा दीजिए, प्लस में q² है, माइनस का अंदर गुणा आप कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में q², ये हो जाएगा माइनस में q² माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से 2a p माइनस q प्लस d। अब ये देखिए p² माइनस q² को एक साथ आप रखिए, तो ये यहाँ रखिए p² माइनस q² को एक साथ आप रखिए, p² माइनस q² को एक साथ रखिए और माइनस p और प्लस q को एक साथ रखिए, यहाँ से हो जाएगा q माइनस p। टोटल बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से 2a p माइनस q प्लस d। अब ये देखिए ये a² माइनस b² का फार्मूला हो गया। आपके a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो यहाँ भी हो जाएगा उसी प्रकार से, एक ब्रैकेट में यहाँ a प्लस b है, तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस q, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा p प्लस q, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका p माइनस q। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे, ये प्लस में q है तो ये हो जाएगा माइनस में q, ये माइनस में p है तो ये प्लस में p, माइनस में p है तो ये प्लस में p हो जाएगा, ये प्लस में q है तो ये हो जाएगा माइनस में q, ये बराबर 0। अब ये देखिए p माइनस q यहाँ भी है, p माइनस q यहाँ भी है, p माइनस q यहाँ भी है, तो हम पूरे में से हम p माइनस q को कॉमन ले लेते हैं। हमने पूरे में से क्या किया, p माइनस q को कॉमन ले लिया, हमने पूरे में से p माइनस q को कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, 2a प्लस d, यहाँ बच जाएगा p प्लस q। हमने यहाँ से p माइनस q को कॉमन लिया था, यहाँ बचेगा -1।
यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 0। अब ये देखिए p माइनस क्यू गुणे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 0 से p माइनस क्यू में भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा 2a प्लस d ब्रैकेट में p प्लस क्यू -1 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब हमको p प्लस क्यू पदों का योगफल का ही मान निकालना है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। हमको क्या निकालना है p प्लस क्यू पदों का योग सिद्ध करना है कि ये 0 होगा, यानी एस पी प्लस क्यू, यानी यहाँ फिर एस एन का फार्मूला लगाएंगे n/2। तो यहाँ से n की जगह क्या है p प्लस क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में यहाँ से हो जाएगा 2a, n की जगह यहाँ क्या रहेगा p प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब ये देखिए हमने यहाँ वैल्यू क्या निकाली 2a प्लस ब्रैकेट में p प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, पहले से निकाल के रखी, इसकी वैल्यू क्या है 0 है। तो यहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे। इस समीकरण से इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की जो हमने वैल्यू निकाली उसको यहाँ आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देते इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में ये देखिए 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली बराबर 0, तो इसकी जगह आप 0 रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू 0 निकाली है, हम 0 रखेंगे, इसमें 0 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ से सिद्ध हो गया यस p प्लस क्यू पदों का योग 0 प्रूव हो गया। यही प्रूफ भी आपको करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि किसी समांतर श्रेणी की p पदों का योग q है, यानी p पदों का योग यानी sp पदों का योग क्या है q है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। चलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। sp मतलब n/2 का Sn वाला फार्मूला है p/2 ब्रैकेट में 2a प्लस p -1 इंटू डी बराबर क्या है q है। ये 2 डिवाइड में है, इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिए गुणे में, और p का यहाँ अंदर गुणा करा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2ap प्लस p का अंदर हमने सबके साथ गुणा करा दिए, प्लस यहाँ से हो जाएगा p² माइनस p d। यहाँ 2 गुणे में भागे में था, बराबर के उस साइड जाएगा गुणे में, तो बराबर यहाँ से हो जाएगा 2q। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। उसके बाद कह रहा तथा q पदों का योग p है। इसके बाद कह रहा तथा ये जो q पदों का योग है वो क्या है p है। अब फिर यहाँ Sn वाला फार्मूला लगा, यहाँ से हो जाएगा q/2 ब्रैकेट में q/2 ब्रैकेट में 2a प्लस q -1 इंटू डी बराबर क्या q पदों का योग क्या है p है। अब उसी प्रकार से यहाँ 2 डिवाइड में बराबर के उस साइड भेज दीजिए, गुणे में हो जाएगा, और ये जो q है इसका आप अंदर सबके साथ गुणा करा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 2aq प्लस q² माइनस q d बराबर हो जाएगा 2p। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में घटा दीजिए। समीकरण नंबर 1 से 2 को घटा दीजिए। यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2। अब चलिए यहाँ घटा कर देखते हैं। अब यहाँ देखिए 2ap है, 2ap में से माइनस 2aq घटाइए, यहाँ से हो जाएगा 2ap माइनस 2aq। अब यहाँ से हो जाएगा प्लस p² माइनस p, यहाँ से हो जाएगा d। समीकरण नंबर 1 से हमने 2 को घटा दिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस q² माइनस q, ये हो जाएगा इंटू डी, और बराबर के उस साइड हमने घटाया था, ये हो जाएगा 2q माइनस 2p। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 2q माइनस 2p। अब यहाँ देखिए यहाँ से 2a यहाँ भी है
और 2a यहाँ भी है, तो दोनों में से आप क्या करेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे। तो चलिए हम दोनों में से 2a कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा। तो यहाँ आप लिखिए p माइनस क्यू, और यहाँ से हो जाएगा प्लस। ये देखिए यहाँ भी d है और यहाँ भी d है, तो आप दोनों में से क्या करेंगे, d यहाँ से d कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ से d कॉमन लिया तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p। अब माइनस का आप अंदर गुणा करा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, बराबर 2q माइनस 2p। यहाँ क्या बचा है, 2q माइनस 2p। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2a, हमने पहले से ही कॉमन लिए p माइनस क्यू, अब प्लस d। अब ये देखिए p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ रखिए, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी एक ब्रैकेट में p प्लस क्यू, एक ब्रैकेट में p माइनस क्यू। अब यहाँ से देखिए ये देखिए माइनस p प्लस क्यू, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में p है, तो ये हो जाएगा प्लस में q, ये प्लस में q है, तो ये हो जाएगा माइनस में q, बराबर क्या है 2q, बराबर क्या है 2q माइनस 2p है। अब पूरे समीकरण में आप देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है। तो आप पूरे समीकरण में से p माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, q कॉमन ले लेते हैं। चलिए यहाँ से हमने p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, p माइनस हमने q यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ हो गया 2a प्लस d। यहाँ से हमने p माइनस क्यू एक कॉमन लिया, यहाँ p प्लस क्यू था, तो यहाँ बच गया p प्लस क्यू। हमने यहाँ से p माइनस क्यू था वही कॉमन लिए, तो यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो हमने यहाँ लिख दिया -1, बराबर यहाँ देखिए क्या है 2q माइनस 2p। हम यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से -2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये जो प्लस में q है ये वो माइनस q हो जाएगा, जो माइनस में p है वो प्लस में p हो जाएगा, यानी p माइनस q हो जाएगा। अब देखिए p माइनस q यहाँ भी है और p माइनस q यहाँ भी है, तो ये p माइनस q से ये p माइनस q कैंसिल हो गया। अब आपका क्या है 2a प्लस d ब्रैकेट में p प्लस q -1 इंटू d की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देते हैं। अब आपको क्या निकालना था, p प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करना था। चलिए इसका फार्मूला लगाते हैं, p प्लस क्यू पदों का योग, यस p प्लस क्यू बराबर n की जगह क्या रहेगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए आप 2a प्लस डी, p प्लस क्यू -1, 2a प्लस डी ब्रैकेट में p प्लस क्यू -1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, -2 निकाली। तो आप इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ -2 पुट कर देंगे। ये जो पूरी इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, इसकी पूरी वैल्यू हमने -2 निकाली, तो आप इसकी जगह -2 रख के देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा यस p प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। यहाँ इसकी वैल्यू हमने कितनी रख दी, -2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा यस p प्लस क्यू पदों की जो वैल्यू आ गई वो -p प्लस क्यू आ गई। यही आपका आंसर हो गया। p प्लस क्यू पदों का योग क्या आ जाएगा, माइनस में p प्लस क्यू आ गया। हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसी की वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, 2a प्लस
p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने -2 निकाली थी, वही इसकी स्थान पे यहाँ पुट कर दिए। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आगे गए, यस p प्लस क्यू पदों का योग कितना निकल गया, -p प्लस क्यू। आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हर एक क्वेश्चन को कवर करवाएंगे।